जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग जिस लेसन के बारे में बात कर रहे थे वो कौन सा है, भारतीय विचारक। तो भारतीय विचारक में आप लोगों ने डिटेल में स्वामी विवेकानंद जी को, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, राधा कृष्णन, गिजुभाई बधेका को पढ़ लिया है। तो आज हम भारतीय विचारक जो लेसन है उसमें कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला है, उसको लेकर बात करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फिर चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है। तो स्वामी जी ने शिक्षा का अर्थ अपने शब्दों में इस प्रकार बताया है कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। तो ये कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद जी का है। स्वामी जी के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो स्वामी जी का कथन है, शिक्षा उस जानकारी के समुदाय का नाम नहीं जो तुम्हारे मस्तिष्क में भर दिया जाता है और यहाँ पड़े पड़े सारी जिंदगी भर बिना पचाए सड़ रहा है। हमें तो भावों या विचारों को ऐसे आत्मसात कर लेना चाहिए जिससे जीवन निर्माण हो, मनुष्यत्व आवे और चरित्र गठन हो। यदि शिक्षा और जानकारी एक ही वस्तु होती है तो पुस्तकालय संचार के सबसे बड़े संत और विश्वकोश ही ऋषि बन जाते। ठीक। नेक्स्ट है कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो इन्होंने उद्देश्य स्पष्ट करते हुए शिक्षा के बताया है कि सभी शिक्षाओं का अभ्यास का उद्देश्य मनुष्य निर्माण ही है। ठीक है। समस्त अभ्यासों का अंतिम ध्येय मनुष्य का विकास करना है। जिस अभ्यास के द्वारा मनुष्य की इच्छा शक्ति का प्रवाह और आविष्कार संयमित होकर फलदायी बन सके वही उसी का नाम शिक्षा है। नेक्स्ट है कि स्वामी विवेकानंद के शारीरिक विकास के संबंध में क्या विचार है। स्वामी जी शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता पर अत्यधिक बल देते थे। इन्होंने किस पर महत्व बल दिया? व्यायाम को व्यायाम की आवश्यकता पर बल दिया शारीरिक विकास के लिए। एक बार उन्होंने अपने शिष्य से कहा था कि तुम्हें शरीर को अत्यधिक शक्तिशाली बनाने की विधि जाननी चाहिए। इस प्रकार उनके अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य शारीरिक विकास करना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि पाठ्यक्रम के संबंध में स्वामी जी के क्या विचार है। तो विवेकानंद जी ने कहा है कि यह अधिक उचित होगा यदि लोगों को थोड़ी तकनीकी शिक्षा मिल जाए जिससे वे नौकरी की खोज में इधर उधर भटकने के स्थान पर किसी कार्य में लग सकें और जीविकोपार्जन कर सकें। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि टैगोर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो पहली टैगोर जी ने पहला क्या बताया? शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास, वातावरण और शिक्षा। तो टैगोर के अनुसार शिक्षा के ये उद्देश्य हैं, इनको आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न हमारा ये है कि टैगोर के अनुसार श्रेष्ठ शिक्षा की क्या विशेषता है। तो श्रेष्ठ शिक्षा की विशेषता यह है कि वह व्यक्ति को अपना दास न बनाकर स्वतंत्र बनाती है। क्या? कि वो व्यक्ति को अपना दास न बनाकर स्वतंत्र बनाती है। अगला प्रश्न कि टैगोर के अनुसार शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। तो अगर आपने ये वीडियो पिछली टैगोर वाली देखी होगी तो आपको पता है कि टैगोर ने शिक्षा का माध्यम मातृभाषा बताया है। ठीक है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए। सजीव मातृभाषा के माध्यम से ही दी हुई शिक्षा चिरस्थायी बन सकती है। यदि ऐसा ना किया जाए तो वह शिक्षा समाज के उच्च स्तरों के लिए सामाजिक शोभा का कारण बन सकती है, परंतु ऐसी शिक्षा सनातन जीवन की धारा नहीं बन सकती। अगला प्रश्न ये है कि बालकों की शिक्षा में टैगोर प्रकृति को कितना महत्व देते थे। तो शारीरिक बंधनों में पड़ने से प्रथम बालकों को अपने निर्माण काल में प्रकृति का प्रशिक्षण प्राप्त करने दिया जाना चाहिए। बेंचों, श्यामपट्टों, ठीक है, पुस्तकों तथा परीक्षाओं की तुलना में वृक्ष और पौधे, आकाश का स्वच्छ विस्तार, शुद्ध और स्वच्छंद वायु, तालाब का स्वच्छ और ठंडा पानी तथा प्रकृति का विस्तृत क्षेत्र कम आवश्यक नहीं है। तो ये प्रश्न और अगला भी प्रश्न हमारा गांधी जी के संदर्भ में है कि गांधी जी के अनुसार जीविकोपार्जन का उद्देश्य क्या है।
तो गांधी जी चाहते थे कि बालक अपनी शिक्षा समाप्त करके इस योग्य हो जाए कि वह अपनी जीविका स्वयं कमा सके। गांधी जी कहते हैं कि यदि शिक्षा व्यक्ति के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती तो ऐसी शिक्षा व्यर्थ है। अगला प्रश्न हमारा ये है कि गांधी जी के अनुसार सच्ची शिक्षा कौन सी है। तो इस संबंध में गांधी जी ने हरिजन में लिखा था, सच्ची शिक्षा वह है जिसके द्वारा बालकों के शारीरिक विकास, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास को प्रोत्साहन मिले। तो ये इनके अनुसार सच्ची शिक्षा यही है। अगला है गांधी जी के चरित्र के विकास के संबंध में क्या विचार थे। तो गांधी जी के शब्दों में मैंने सदैव हृदय की सांस्कृतिक निर्माण को प्रथम स्थान दिया है। जो चरित्र निर्माण को शिक्षा का उचित आधार माना है। गांधी जी ऐसी शिक्षा को व्यर्थ मानते थे जो बालकों का चरित्र निर्माण ना कर सके। नेक्स्ट है कि राधा कृष्णन के प्रमुख विचार कौन से थे। तो धर्म का लक्ष्य अंतिम सत्य का अनुभव है। सेकंड, दर्शन का उद्देश्य जीवन की व्याख्या करना नहीं, जीवन को बदलना है। थर्ड, रोटी के बाह्य को पहचानने के बाद ज्ञान के बाह्य से साक्षात्कार अधिक सरल हो जाता है। तो ये विचार थे राधा कृष्णन के। नेक्स्ट है कि राधा कृष्णन के दर्शन के संबंध में क्या विचार है, उनको लिखना है। तो ऐसा प्रश्न आता है तो आपको लिखना होगा कि उनके जो विचार है, नंबर 1 क्या है, दर्शन का जन्म सत्यानुभवों के फलस्वरूप होता है, ना कि सत्य की खोजों के इतिहास के अध्ययन के फलस्वरूप। अगला पॉइंट ये है कि अंतरात्मा का ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। इसके बाद प्रत्येक व्यक्ति ही ईश्वर की प्रतिमा है। नेक्स्ट, एक शताब्दी का दर्शन ही दूसरी शताब्दी का सामान्य ज्ञान होता है। छठा पॉइंट है कि दर्शन का अल्प ज्ञान मनुष्य को नास्तिकता की ओर झुका देता है, परंतु दार्शनिकता की गहनता में प्रवेश करने पर मनुष्य का मन धर्म की ओर उन्मुख हो जाता है। सातवां पॉइंट है कि धर्म और राजनीति का सामंजस्य असंभव है। एक सत्य की खोज करता है तो दूसरे को सत्य से कुछ लेना देना नहीं है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन के दर्शन के संदर्भ में विचार आप लोगों ने देखे। नेक्स्ट है कि गिजू भाई के अनुसार बालक क्या है। तो बालक के भीतर शक्ति का अथाह भंडार होता है, उसकी निरंतर अनेक गुणों को उत्पन्न करती है। बालक में आज्ञा पालन, अनुशासन, परिश्रम एवं ईमानदारी आदि सदाचारी गुण होते हैं। इसके बाद स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम आप सबको पता है कि वास्तविक नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त था, और जन्म कलकत्ता में 1863 में हुआ था। इसके बाद टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की। टैगोर ने सन 1901 में बोलपुर में शांति निकेतन की स्थापना की। इसके बाद बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट है कि विद्यालय प्रकृति की गोद में स्वतंत्र एवं खुले वातावरण में हो, यह विचार किसने दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने यह विचार दिया था। इसके बाद सच्ची शिक्षा के बारे में किसने बताया था, महात्मा गांधी ने। तो जो छात्रों के व्यक्तित्व का विकास कर उनमें आत्मज्ञान, नागरिक दायित्व, जनतंत्र में आस्था, अहिंसा, एकता व भाईचारा जैसे भावनाओं को उत्पन्न करती है, यह सोच महात्मा गांधी जी की है। इसके बाद किस शिक्षा शास्त्री ने अपनी शिक्षण प्रणाली में विद्यालय को बाल भवन कहा। तो बाल भवन जब भी बात है तो गिजुभाई बधेखा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद टैगोर को किस धारणा में विश्वास था। तो टैगोर को सत्यम शिवम अद्वैत की धारणा में विश्वास था। उन्होंने ईश्वर में सर्वोच्च मानव को माना, वे अद्वैतवादी थे। इसके बाद सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। ये कथन किसका है, रविंद्रनाथ टैगोर का है। और ये सब क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, तो इनको आप याद कर लीजिए। बालकों को बाल देवो भव की संज्ञा किसने दी, तो गिजू भाई ने दी। ठीक, तो यहाँ पर अति लघुत्तरी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आप सब लोगों ने देखा, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक, अगर आप इसके इमरजेंसी में मान लीजिए रिवीजन के तौर पर आप इस वीडियो को भी देख के सारे लेसन को समझ सकते हैं। इसी के साथ आज का जो हमारा वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।